आखिरी बात बिल्कुल साफ, देश के दुश्मन को कभी मत करो माफ, चाहे वो हो तुम्हारा यार या तुम्हारे पिता का वफादार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में संशोधन के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर ये पंक्तियां इस वक्त एकदम सटीक बैठती हैं। पीएम मोदी की बिना सिर की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अब डिलीट कर दी है। सवाल है क्यों? कल शाम तक कांग्रेस सरतन से जुदा जैसे संदेश देने वाली तस्वीर को डिफेंड कर रही थी, फिर अचानक डिलीट क्यों कर दी? कल शाम तक दुश्मन देश पाकिस्तान के नेता उस तस्वीर को शेयर करते हुए मजे ले रहे थे, देश के विरुद्ध अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तब तो कांग्रेस ने तस्वीर नहीं हटाई, फिर बाद में क्यों हटा दी? सवाल है कि क्या कांग्रेस ने भारी विरोध के दबाव में आकर तस्वीर डिलीट की है? अगर हाँ, तो स्पष्ट है कि इंटेंशन में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, अगर पार्टी को ये लगता है कि तस्वीर गलत थी तो फिर तस्वीर पोस्ट क्यों की थी? पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले के बाद देश जब बदला लेने की तैयारी में जुटा है, तब कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर पहले शेयर करती है, फिर डिलीट करती है। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने अपने नेताओं को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि नेता पार्टी की तय लाइन से अलग बयानबाजी न करें। पार्टी ने ऐसा तब किया है जब पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई नेता एक तरह से पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, इस सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू कहा, पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ है नहीं, कोई बोलता है ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. It can be a situation that gunmen, terrorists, they sometimes go berserk. They don't remain what you call steadfast under a particular command. So if Pakistan takes the position, it is not involved in Pahalgam, is a tragedy. My feeling is that let us accept Pakistan's word. You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable and looking at identities and then killing somebody. That's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. अब दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि पीएम मोदी की बिना सिर वाली फोटो शेयर करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी की सोशल मीडिया की हेड भी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर बनती है तो उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई कब करेगी? अगर पार्टी का एक स्टैंड रहा है तो फिर अन्य नेता उस स्टैंड से अलग जाकर कैसे बयानबाजी कर सकते हैं, और वो भी सुप्रिया श्रीनेत, जो कि पार्टी की आईटी सेल की चेयरपर्सन है। एक ऐसा सेल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी का पक्ष रखता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी का पक्ष रखने वाले सेल की चेयरपर्सन पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बोल या लिख सकती है। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की बहुत करीबी बताई जाती हैं। अक्सर राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए वे उन्हें लीडर मोहब्बत वाला कहती हैं या राहुल गांधी को जननायक बताना नहीं भूलती। तो सवाल है कि क्या इसलिए सुप्रिया श्रीनेत पर एक्शन नहीं लिया गया? एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक तरह से नेशनल क्राइसिस के समय देश के प्रधानमंत्री की बिना सिर वाली तस्वीर अपने आधिकारिक हैंडल पर शेयर की। दुश्मन देश पाकिस्तान ने उसे शेयर किया, अपना प्रोपेगेंडा चलाया। भारी विरोध के बाद पार्टी आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और फोटो डिलीट करवानी पड़ी। ऐसे में क्या पार्टी का ये कहना काफी है कि पार्टी के नेता उसके स्टैंड से अलग बयानबाजी न करें? दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को देश हित में बयान देने के लिए व्हिप क्यों जारी करना पड़ा? क्या देश के किसी भी दल की जिम्मेदारी अपने आप नहीं बन जाती है कि वो हमेशा देश हित की बात करेगा, विशेष तौर पर तब जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के नेता खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। याद रखिए, पार्टी ने नेताओं के लिए व्हिप तब जारी किया है जब पूरे देश में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने पार्टी की आलोचना करनी शुरू कर दी। सवाल है कि कांग्रेस इस आक्रोश का इंतजार क्यों कर रही थी? क्या ये भी कोई रणनीति थी कि अगर विरोध न होता तो शायद पीएम मोदी की ऐसी फोटो के जरिए पार्टी अपना प्रोपेगेंडा पूरा कर लेती? इन दोनों घटनाओं की विवेचना के आधार पर एक बात कही जा सकती है कि इस समय की कांग्रेस पार्टी देश हित से ज्यादा तवज्जो तुष्टीकरण को या फिर अपने देश विरोधी इकोसिस्टम के एजेंडे को देती है। शायद देश विरोध की राजनीति ही आज कांग्रेस की असली विचारधारा है। वामपंथी पत्रकारों, कथित बुद्धिजीवियों और अर्बन नक्सलियों की विचारधारा ही आज कांग्रेस की विचारधारा दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राहुल गांधी को सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत पर ही नहीं बल्कि उन सभी नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को व्हिप जारी करके कहा है कि पार्टी लाइन से अलग बयान ना दें। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।